आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनकी ये सर्जरी हुई। दरअसल उनके ब्रेन के एक हिस्से में स्वेलिंग और साथ ही ब्लड क्लॉटिंग होने लगी थी, जिसके बाद जो है डॉक्टर्स का फिलहाल कहना है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। और साथ ही सदगुरु की हालत में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इसी के साथ ही आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी सफल रही। उन्हें कई दिनों से सिर दर्द की शिकायत थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अपोलो दिल्ली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी ने गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सदगुरु के ब्रेन के एक हिस्से में स्वेलिंग और ब्लड क्लॉटिंग थी। ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनका ऑपरेशन 17 मार्च को दिल्ली में हुआ। उनकी हालत में काफ़ी तेज़ी से अब सुधार भी हो रहा है। पीएम मोदी ने फ़ोन करके सदगुरु जग्गी वासुदेव की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल पिछले 4 हफ्तों से सिर दर्द की उनको शिकायत थी। ईशा फाउंडेशन के अधिकारियों के मुताबिक जो है सदगुरु को पिछले 3-4 हफ्तों से सिर दर्द की शिकायत थी, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार अपना काम कर रहे थे। और 14 मार्च को उन्होंने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी से परामर्श लिया। और एमआरआई के दौरान पता चला कि उनके सिर के एक हिस्से में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, खून एक तरफ जो है वो जमा होने लगा था, स्वेलिंग भी थी। और इसके बावजूद भी वो मीटिंग करते रहे। 17 मार्च को उनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें अपोलो दिल्ली में भर्ती करवाया गया। हालांकि सर्जरी के बाद सदगुरु का जो है मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। अक्सर जो है बेहद ही प्रैक्टिकल बातें करते हुए सदगुरु नज़र आते रहे हैं। और 17 मार्च को ही डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका ऑपरेशन करके एक क्लॉटिंग हटाई। फिलहाल सदगुरु की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, हालत में सुधार बताया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी हुई है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनकी ये सर्जरी हुई। दरअसल उनके ब्रेन के एक हिस्से में स्वेलिंग और साथ ही ब्लड क्लॉटिंग होने लगी थी, जिसके बाद जो है डॉक्टर्स का फिलहाल कहना है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। और साथ ही सदगुरु की हालत में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इसी के साथ ही आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी सफल रही। उन्हें कई दिनों से सिर दर्द की शिकायत थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अपोलो दिल्ली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी ने गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सदगुरु के ब्रेन के एक हिस्से में स्वेलिंग और ब्लड क्लॉटिंग थी। ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनका ऑपरेशन 17 मार्च को दिल्ली में हुआ। उनकी हालत में काफ़ी तेज़ी से अब सुधार भी हो रहा है। पीएम मोदी ने फ़ोन करके सदगुरु जग्गी वासुदेव की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल पिछले 4 हफ्तों से सिर दर्द की उनको शिकायत थी। ईशा फाउंडेशन के अधिकारियों के मुताबिक जो है सदगुरु को पिछले 3-4 हफ्तों से सिर दर्द की शिकायत थी, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार अपना काम कर रहे थे। और 14 मार्च को उन्होंने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी से परामर्श लिया। और एमआरआई के दौरान पता चला कि उनके सिर के एक हिस्से में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, खून एक तरफ जो है वो जमा होने लगा था, स्वेलिंग भी थी। और इसके बावजूद भी वो मीटिंग करते रहे। 17 मार्च को उनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें अपोलो दिल्ली में भर्ती करवाया गया। हालांकि सर्जरी के बाद सदगुरु का जो है मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। अक्सर जो है बेहद ही प्रैक्टिकल बातें करते हुए सदगुरु नज़र आते रहे हैं। और 17 मार्च को ही डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका ऑपरेशन करके एक क्लॉटिंग हटाई। फिलहाल सदगुरु की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, हालत में सुधार बताया जा रहा है।